एक मांग आपकी टैरिफ को लेकर भी है कि अमेरिका के साथ जिस तरीके की अभी परिस्थितियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बकायदा ये बात कही कि सिर्फ अपने किसानों की और जो ये मछुआरे वगैरह हैं, मत्स्य पालन जो करते हैं, उनकी वजह से मैंने कदम पीछे नहीं लिया, वरना मैं चाहता तो आराम से इसका जवाब दे सकता था। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे थे कि हम 56 इंच की छाती का प्रधानमंत्री हो देश का। अगर 56 इंच की छाती की बात है तो आज वक्त है, देश आपके साथ रहेगा। आप अब 56 इंच की छाती को दिखाएं उनको कहें कि अब आपका किसी तरह का शर्त मानने को तैयार नहीं। अभी उन्होंने ये कहा कि जो भारत तो किसानों को अगर उनकी मेहनत की उचित कीमत देने की बात आती है तो इनका बजट बिगड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का मात्र 8 साल में 14,56,226 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया जाता है, तो तब क्या सरकार का बजट नहीं बिगड़ता? नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, और मेरे पीछे एक लंबे अरसे के बाद देश के किसान जो हैं वो फिर से यहाँ से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी कुछ पुरानी मांगों और कुछ नई मांगों के साथ सरकार को एक बार फिर से ये चेतावनी देने यहाँ पहुँचे हैं कि अगर उनकी ये मांगें नहीं मांगी गई, जो सतत वो मांग कर रहे हैं सरकार से, तो एक बार फिर हो सकता है कि दिल्ली की सीमाओं पर पहले के जैसा नज़ारा देखने को मिले, और यही वो किसान होंगे जो एक बार फिर सरकार की दिल्ली की सीमाओं पर दिल्ली को घेरने के लिए उतर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जगजीत सिंह डलेवाल साहब हैं जो इस आंदोलन को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने लगभग एक लंबे अरसे तक पहले तो कोशिश की कि जहां आप बॉर्डर पर बैठे थे, खनौरी बॉर्डर पर, वहां से भी अपने आंदोलन को आप जिंदा रख सके, और अब दिल्ली में भी आप लोगों ने कूच कर ली है आज जंतर मंतर के जरिए। क्या बताना चाहते हैं सरकार को यहाँ से? देखिए, हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से हमारी एमएसपी घोषित की जाती है, वही जो हमारा रेट तय करते हैं, वही घोषणा करते हैं। अगर वो भी हमारे किसानों को ना मिले और उसकी वजह से किसान सुसाइड करे, ये तो बहुत गलत नीति है। और इस बात की पुष्टि है, जो स्पष्ट कर दिया इस बात को ओईसीडी की रिपोर्ट ने। उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि देश के किसानों को सन 2000 से लेकर 2017 तक जो उनकी फसल का रेट कम मिला एमएसपी से, उसकी वजह से 45 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों का लूट लिया गया। तो दूसरी तरफ किसानों के सर पे कर्ज केवल 15-16 लाख करोड़ का है। तो 15-16 लाख कर्ज की वजह से किसान तो सुसाइड कर रहा है, तो हमारा 45 लाख करोड़ रुपया लूट लिया गया। इसका मतलब सरकार की नीयत और नीतियों की वजह से हमारा किसान आए दिन सुसाइड कर रहा है। उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए एमएसपी गारंटी कानून हर हालत में मिलना आवश्यक है। उसके लिए हमारी लड़ाई है। और आज जो कर्ज की वजह से हमारा किसान, देखिए, हमारा सरकार की तरफ 45 लाख करोड़ रुपया मोटा मोटा उतने पीरियड की बात करें, वो तो 17 की बात है। अभी तो उसके बाद आज हम 25 में चले गए हैं, तो वो हिसाब किताब अभी बाकी है। फिर भी हम ये अगर उसी को आधार मानकर बात करें तो फिर जितना हमने देना सरकार को, उससे तो 3 गुना हमारा सरकार की तरफ है। इसलिए हमारे किसानों का कर्ज एक बार खत्म किया जाए। अपने आप ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की। और अगर सरकार को किसी तरह का कोई भलेखा है तो हमारे साथ टेबल पे आ जाए सरकार, अपने कृषि मंत्री को बिठा लें, अपने और सेक्रेटरियों को बिठा लें। और अगर इससे भी बढ़कर मैं ये भी कहूँगा कि अगर कोई भी उनका अर्थशास्त्री हमारे साथ चर्चा करने के लिए तैयार हो तो हम उसके लिए भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पहले भी प्रधानमंत्री जब कानून वापस लिए तब उन्होंने कहा था कि मैं समझा नहीं पाया अपने देश के किसानों को, और आप लोगों की जो एमएसपी की गारंटी की मांग है, ये तब भी थी आप लोगों की मांगों में, तब सरकार ने नहीं माना, तो अब कैसे मानेगी? देखिए, वो तो मैंने पहले बात कही है कि सरकार कारपोरेट्स के हाथ में हमारे देश के सभी जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं वो कारपोरेट्स को सौंपना चाह रही है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से हमारी बड़ी बड़ी खदान कारपोरेट्स के पास चली गई, हमारा रेलवे कारपोरेट्स के पास चला गया, हमारे एयरपोर्ट्स कारपोरेट्स के पास जा रहे हैं, बंदरगाहें कारपोरेट्स के पास, ये तो हम देख रहे हैं ना। तो अगर ऐसा है तो ऐसे हालात में हमें स्पष्ट होता है नीति कि हमारी ज़मीन, हमारी लैंड भी उन्हीं के हाथ, यहाँ का पानी भी उन्हीं के हाथ में देना चाह रही है सरकार। क्योंकि पीने के लिए पानी भी तो धरती से निकलता है ना। जब धरती पे मालिक वो होंगे तो पीने वाला पानी भी लोगों का मतलब उन लोगों को मिल नहीं पाएगा। सो सरकार उस पर काम कर रही है, और हमारा ये है कि किसी भी हाल में हम ये इसमें सरकार को सफल नहीं होने देंगे। एक मांग आपकी टैरिफ को लेकर भी है कि अमेरिका के साथ जिस तरीके की अभी परिस्थितियां हैं,
प्रधानमंत्री मोदी ने बकायदा ये बात कही कि सिर्फ अपने किसानों की और जो ये मछुआरे वगैरह हैं, मत्स्य पालन जो करते हैं, उनकी वजह से मैंने कदम पीछे नहीं लिया, वरना मैं चाहता तो आराम से इसका जवाब दे सकता था। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वजह से कदम पीछे लिया, कैसे लिया, मैं उनकी बात छोड़ दूँ सरकार की। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए हाँ। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे थे कि हम 56 इंच की छाती का प्रधानमंत्री हो देश का। अगर 56 इंच की छाती की बात है तो आज वक्त है, देश आपके साथ रहेगा। आप अब 56 इंच की छाती को दिखाएं उनको कहें कि अब आपका किसी तरह का शर्त मानने को तैयार नहीं। अभी हमारा उन्होंने ये कहा कि जो भारत का मेडिसिन बाहर जाती है उसके ऊपर हम टैरिफ बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, उन्होंने ये बात कही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार क्यों नहीं ये कहती, उनको याद दिलाती कि जिस समय कोरोना का दौर चल रहा था, कोरोना काल में भाई वही अमेरिका भारत के सामने अपना हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा रहा था कि कृपया हमें मेडिसिन दीजिए। तो वो याद दिलाएं उनको कि वो समय याद करें। अगर नहीं तो हम किसी तरह की कोई मेडिसिन अमेरिका को नहीं देंगे और पूरा वर्ल्ड पड़ा है, किसी दूसरों के साथ हम अपना मतलब व्यापार कर लें, व्यवसाय कर लें। इन्हीं के सामने किसी तरह का हमारी सरकार को झुकना नहीं चाहिए, अपना स्टैंड मजबूत करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, आप लोगों की आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर सरकार हमारी मांगों को लटकाने का ऐसी तरीके से इनको किसानों को परेशान करने का काम करेगी तो फिर मजबूरन हमें बड़ा आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। इस बार दिल्ली को घेरेंगे तो दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार एक लंबे अरसे के बाद आई है, इस बार दिल्ली को घेरना पिछली बार जितना आसान होगा? नहीं, घेरना तो सरकार किसी की भी हो, सरकार वही होती है, पुलिस वही होती है, लठ वही होती है, कोई भी सरकार बन जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर किसान हर एक परिवार ये ठान ले कि हमारी मांग की बात है, हमारे जिंदगी की, हमारे भविष्य की मांग बात है, तो हमें जाना है दिल्ली। अगर हर परिवार से एक निकल पड़ेगा तो इनके पास ना तो फोर्सेज हैं इतनी, ना मिलिट्री है इतनी व्यवस्था, ये कहाँ पर करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली आपकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माता की। तो इस वक्त हमारे साथ अभिमन्यु कुहर साहब हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जंतर मंतर से जो एक बार फिर से किसानों ने कूच की है, उसका आगे का अंजाम क्या हो सकता है और क्या मांगे हैं उनकी। तो सर, सबसे पहले ये समझना चाह रही हूँ कि आज एक लंबे अरसे के बाद जंतर मंतर को आप लोगों ने चुना और जैसा कि आपने अपनी वीडियो में बताया कि आप लोग पहले रामलीला मैदान जाने वाले थे, क्योंकि किसानों की तादाद जब भी होती है सब जानते हैं कि किस तादाद में किसान निकलता है घरों से, लेकिन वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी भी मांगे, वो भी सरकार को लगातार कह रहे हैं कि हमारी मांगे मानो। दूसरी तरफ यहाँ किसानों ने भी आज जंतर मंतर को चुना, हर तबका सड़कों पर है, आप लोग एक लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं, कब तक लगता है कि सरकार मानेगी? देखो, ये तो सरकार को तय करना है, सरकार हमारी मांगे कब मानती है, लेकिन हमारा ये पूर्ण मजबूती से संकल्प है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। जब से ये सृष्टि बनी है और जब तक ये सृष्टि रहेगी, सही बनाम गलत, न्याय बनाम अन्याय, सच बनाम झूठ की लड़ाई चलती रहेगी। और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि ये किसान समाज हमेशा सच की तरफ खड़ा रहेगा, न्याय की तरफ खड़ा रहेगा और सही की तरफ खड़ा रहेगा, और उसी कार्य को हम मजबूती से करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब देखिए, आज हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग आज पीड़ित है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे महिलाएं हो, सब लोग पूरे तरीके से, चाहे छोटे व्यापारी हो, आज वो सरकारों की गलत नीतियों की वजह से बहुत परेशान हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि देखिए, अभी जैसे कुछ चर्चाएं चल रही हैं, पिछले 4-5 महीने से सुन रहे हैं, भारत और अमेरिका के मध्य एक व्यापार समझौते को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और अमेरिका की सरकार तमाम हथकंडे अपना रहा है हमारी सरकार पे दबाव डालने के। हमारा ये कहना है कि अमेरिका जो प्रयास कर रहा है कि वो भारत के डेयरी सेक्टर में, पोल्ट्री सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिशरी सेक्टर में घुसपैठ कर ले, तो हमारा सरकार को ये कहना है कि देखिए, अमेरिका का किसान अलग है, भारत का किसान अलग है। अमेरिका में एवरेज साल में किसान को 80 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। हमारे भारत में एक किसान को साल में एवरेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के केवल 24,000 रुपए की ही सब्सिडी दी जाती है। तो कहाँ तो 80 लाख हो गया, कहाँ 24 लाख हो गया। अमेरिका में जो खेती है वो एक कॉर्पोरेट स्टाइल में की जाती है, वो एक बिजनेस है अमेरिका में खेती।
भारत में जो खेती है वो जीवन यापन करने का तरीका है। भारत में 8 करोड़ लोग डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए कि अगर अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फिशरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट यहाँ आने लग गए तो हमारे देश के किसानों के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फिशरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट और पोल्ट्री प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? तो सबसे बड़ा सवाल ये है ना, भारत के सरकार की जिम्मेदारी और भारत के सरकार की जो जवाबदेही बनती है वो भारत के लोगों के प्रति बनती है, अमेरिका के प्रति नहीं बनती है। तो आज हमने आप पे स्टेज से भी नारे दिए कि भारत में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। हम 1990 के दौर में अमेरिका के दबाव की वजह से ही हमारे देश की उस समय तत्कालीन सरकार ने WTO पे हस्ताक्षर किए और आज तक उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो 1990 के बाद से ही भारत में किसानों की आत्महत्या बड़े स्तर पे शुरू हुई। लगभग 7 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना किया जाए और अगर सरकार अमेरिका के दबाव में झुकने का प्रयास करेगी या झुकेगी तो उसके बाद हमारे पास सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। अब तक जो आप उसको किसान आंदोलनों का दबाव कह लीजिए या किसानों की जागरूकता कह लीजिए, उसका नतीजा ये है कि अब तक तो सरकार सही स्टैंड ले रही है और वो अमेरिका के सामने नहीं झुक रही है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था, लेकिन आगे भी सरकार को वही स्टैंड जारी रखना चाहिए। उसके अलावा एक मांग और डल्लेवाल साहब ने जैसा कि कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से दिल्ली को घेरना पड़ा तो फिर से तैयार रहेंगे। उसके बारे में जरा बताइए कि उसकी क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए, आज तो हमारी शांतिपूर्ण महापंचायत थी यहाँ पे और हजारों की संख्या में किसान यहाँ पे पहुँचे। पुलिस ने अलग अलग जगह बैरिकेटिंग लगा के, गाड़ियों की चेकिंग के नाम पे जाम लगवा के किसानों को रोकने का प्रयास किया। उसके बावजूद किसान बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं। हमने कुछ समय पहले माननीय कृषि मंत्री जी को पत्र लिखा था कि भाई आप किसानों की इन बातों पे बातचीत करके इन मुद्दों को हल करने का काम कीजिए। तो हमें आज कृषि मंत्री जी की तरफ से, कृषि मंत्रालय की तरफ से हमें चिट्ठी प्राप्त हुई है और उन्होंने कहा कि अगले 5-10 दिन में किसानों से मीटिंग करके इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो अभी देखते हैं, बातचीत अगर सरकार करती है तो उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी, सरकार का रुख देखा जाएगा, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे और फिर आगे का फैसला लेंगे। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जिन मुद्दों पे आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये कोई नई मांगे नहीं है, ये अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारों द्वारा हमसे किए गए वायदे हैं। माननीय मोदी जी जब 2014 के चुनाव से पहले जब प्रचार कर रहे थे तो हजारीबाग की चुनावी सभा में इन्होंने कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करूंगा। लेकिन 2015 में जब हमारे एक सीनियर साथी सतनाम सिंह बहरू जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि भाई सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर रही, तो सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया कि भाई ये लागू कर दिया तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। तो किसानों को अगर उनकी मेहनत की उचित कीमत देने की बात आती है तो इनका बजट बिगड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का मात्र 8 साल में 14,56,226 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया जाता है। तो तब क्या सरकार का बजट नहीं बिगड़ता? ये सरकार को सोचना चाहिए, इस पे विचारना चाहिए। जो अलग अलग समय पे हमसे वायदे किए गए उन वायदों को पूरा कराने के लिए ही हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। डल्लेवाल साहब एक लंबे समय से आमरण अनशन पर बैठे थे खरौनी बॉर्डर पे और उस पर भी सरकार ने किसी तरीके का कोई रुख नहीं इख्तियार किया। अंत में जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, बाकायदा भगवंत मान की सरकार से कहा कि जाकर उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनकी देखरेख करिए। इतने कड़े संघर्ष के बाद भी जब सरकार नहीं दिखती है तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के शांतिपूर्ण सम्मेलनों से कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, कोई किसी की सरकार हटाना या किसी की सरकार बनाना हमारा एजेंडा नहीं है। हमारी लड़ाई पॉलिसी इश्यूज पे है और पॉलिसी इश्यूज पे ये मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, बीजेपी की सरकार आ जाए या अन्य किसी तीसरे पार्टी की सरकार आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो पॉलिसियां बन के आती हैं ये WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF से बन के आती है और हमारी सरकारें तो मात्र उनको लागू करने का काम करती है। तो इसीलिए पॉलिसी इश्यूज पे लड़ाई है, उसको मजबूती से लड़ने का हम काम कर रहे हैं। और देखिए, आज़ादी का आंदोलन भी 90 साल तक चला था। 1857 में पहली क्रांति हुई, 1947 में जाके देश को आज़ादी मिली। तो किसी भी मुद्दे पे जब बड़ा संघर्ष किया जाता है तो उसमें लंबा समय लगता है। और आप देखिए, हम कई कदम आगे बढ़ गए हैं। MSP गारंटी कानून के मुद्दे पे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 132 दिनों तक अनशन किया, तो उसी का नतीजा रहा कि उस अनशन के दौरान परमानेंट जो कमेटी है जो पार्लियामेंट की खेतीबाड़ी के विषय पे, उसने सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट दे दी और अपनी रिपोर्ट में कहा कि MSP गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। उस कमेटी में टोटल 31 सांसद थे, जिसमें से मेजॉरिटी बीजेपी के सांसद थे। तो उन्होंने भी किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी है और पिछले 6 महीने से वो रिपोर्ट संसद के पटल पे रखी है। लेकिन उसके बावजूद सरकार कुंभकर्णी रूपी नींद सोई हुई है। तो इससे ज्यादा दुख और शर्म की बात कोई और हो नहीं सकती। 20 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री जी पहली बार संसद में जा रहे थे तो संसद की सीढ़ियों के सामने उन्होंने लेट के कहा था कि ये संसद धार्मिक स्थलों की तरह मेरे लिए पूजनीय है और संसद की हर भावना का मैं सम्मान करूंगा। तो माननीय मोदी जी आज उसी संसद की रिपोर्ट कह रही है MSP गारंटी कानून होना चाहिए, तो आज आप उस रिपोर्ट की भावना का सम्मान क्यों नहीं कर रहे? तो ये आपको सोचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, बहुत धन्यवाद।